हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स, आइए कुछ अच्छे प्रीवियस और क्वेश्चन को लगाते हैं और अपने नॉलेज को और बूस्ट करते आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म, मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस। इफ करंट इज डबल एंड नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर इज हाफ, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। मतलब कि न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले हम तुमको दिखाते हैं कि एक सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया, ये मैं मान लेता हूँ एक सोलेनॉइड। ठीक है, ये क्या हो गया अपना सोलेनॉइड। अब मैं एक बार आपको ब्रीफ दिखा देता हूँ कि अगर मान लो ये इसका एक्सिस है। ठीक है, एक एंड पॉइंट इधर लिया, एक एंड पॉइंट इधर लिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे थीटा 1 मानते हैं और यहाँ पे आपका थीटा 2 मानते हैं। ठीक है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट एन आई बाई टू। सॉरी, यहाँ पे कैसे पानी लग गई थी। म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। तो अगर हम इनफाइनाइट की जब हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ कहते हैं कि म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये तब होता है जब एंड पॉइंट रहता है। अब ये जब इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जब दूर से देखोगे तो ये कभी इसको टच ही नहीं कर पाएगा। ये हमेशा तुमको ऐसे दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। तो एंगल जो था वो यहाँ से क्रिएट हो रहा था, तो वो 0 हो गया। समझ में? कॉस 0 प्लस कॉस 0, तो इसको जो वैल्यू आती है बीपी की, मतलब कि इनफाइनाइट वायर के केस में, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में, तो ये हो जाएगा 2। तो ये होता है म्यू नॉट एन आई। तो मैंने आपको फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा दिया। अब देखो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सोलेनॉइड में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होता है। एक होता है कि एंड पॉइंट पे रखते हैं। जब एंड पॉइंट पे रखेंगे तो एक जगह cos 90 आ जाता है एंगल, और एक जगह cos 0 आएगा, तो इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2। एक और चीज़ ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर मूव कराए तो उसमें मतलब क्या चेंजेस आएगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो उसका आंसर ये होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड इंसर्ट करते हो, अब क्योंकि इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, आप इलेक्ट्रॉन को भी इधर ही प्लेस करे और इधर ही मूव करा रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि F इज इक्वल टू क्या, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना चाहते हो, उसमें एंगल जो होना चाहिए दोनों के बीच में, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक, वो 90 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी